स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ क्लास डीएवी का माई लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर करने वाले हैं। फोर्थ, प्लांट अराउंड अस। अभी तक हमने पढ़ा था प्लांट्स के बारे में, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, फ्लावर का क्या होता है, फ्रूट्स क्या होता है, वो सब हम अभी डिटेल में पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे प्लांट अराउंड अस। प्लांट्स कहाँ कहाँ ग्रो होते हैं, कौन से प्लांट लैंड में ग्रो होते हैं, कौन से एक्वेटिक प्लांट है, कौन से हिली एरियाज पे होते हैं, डेजर्ट्स में होते हैं, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप ध्यान से पढ़िएगा। ये देखिए, एक हेल्प बॉक्स की हेल्प से आप इसको कंप्लीट कीजिए, कौन कौन से प्लांट्स हैं और कहाँ कहाँ ग्रो करते हैं। पहले आप चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद ही आपको ये प्लांट्स पता लगेंगे, तो ये पार्ट हम सबसे लास्ट में करेंगे। अभी हम देखते हैं प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन लैंड। जैसे कि टेरेस्ट्रियल होता है, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है कि जो लैंड पे ग्रो करता है। ऐसे ही टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी होते हैं, जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। इसी तरह से आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। प्लांट्स विच ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। जो कि आपके लैंड पे ग्रो करते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। ये आगे बहुत सारे टाइप्स का है, पहले डू यू नो देख लेते हैं। द प्लेस वेयर अ लिविंग थिंग लिव्स मोस्ट कंफर्टेबली इज कॉल्ड हैबिटेट। हैबिटेट जो होता है उसे हम नेचुरल होम कह सकते हैं। जैसे कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो लैंड पे ही रहते हैं और वो वहीं कंफर्टेबल होते हैं। अगर उन्हें पानी में जाना पड़ जाए तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे और वो उनके लिए जो है फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं होगा। तो जो उनके लिए अच्छा है, नेचुरल होम है, उसे कहा जाता है हैबिटेट, कि वो वहां रहना पसंद करते हैं। देन उसके बाद है आपके इसके पार्ट्स आ गए हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के। फर्स्ट है प्लांट्स ऑफ हिल्स। प्लांट्स ऑफ हिल्स का मतलब है जो हिली एरियाज में पाए जाते हैं वो प्लांट्स होते हैं ये। आप ध्यान से देखिए, इन सब प्लांट्स में एक चीज कॉमन है कि ऊपर से इनका स्ट्रक्चर जो है वो कोन शेप का है। और कोन शेप का इनका स्ट्रक्चर किस लिए होता है? बिकॉज हिली एरियाज जो भी होते हैं, जैसे शिमला है, मसूरी है, आपका नैनीताल है, वहां पे स्नो बहुत गिरती है और स्नो इनके ऊपर रुके नहीं, वो साइड से जो है स्लाइड डाउन हो जाए, इसलिए इनकी ऐसी शेप होती है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर हिली एरियाज पे जो है वुडन के हट्स बनाई जाती हैं, वो भी कोन शेप में बनाई जाती है ताकि उसके ऊपर जो है आपकी स्नो इकट्ठी ना हो जाए। तो ये आपको रीजन समझ आ गया। अब हम इसे पढ़ लेते हैं। पाइन, देवदार, सेडर, स्प्रूस एंड फिर आर सम ऑफ द प्लांट्स विच ग्रो ऑन द हिल्स। ये हमने देख लिया है एग्जाम्पल्स, जैसे पाइन ट्री है, देवदार ट्री है एंड स्प्रूस ट्री है। ये दीज प्लांट्स आर टॉल एंड स्ट्रेट। ये टॉल और स्ट्रेट होते हैं और जनरली हैव अ कॉनिकल शेप। कॉनिकल शेप होती है इनकी। दीज टॉल, स्ट्रेट एंड ग्रीन कॉनिकल मेक हिल अपीयर ग्रीन एंड ब्यूटीफुल। आपने देखा होगा हिली एरियाज में हम जब जाते हैं तो रोड जो होते हैं उनके बहुत घुमावदार होते हैं और नीचे खाई टाइप में होता है, लेकिन वो खाई कभी भी हमें खाली ब्राउन नहीं दिखती है, उसमें ट्रीज ही ट्रीज होते हैं, इसीलिए वो जो है बहुत ब्यूटीफुल लगती है और वो ग्रीनरी दिखती है वहां पर और ब्यूटीफुल लुक आता है उसका ग्रीन कलर का। तो इस कारण से जो है ये इतने लंबे लंबे ट्री होते हैं और कोन शेप के होते हैं ताकि इनके ऊपर स्नो ना रुके। इनकी लीव्स जो होती है वो नैरो होती है, मतलब पतली होती है और निडल शेप की होती है। कॉनिकल शेप इन ट्रीज की इस वजह से है ताकि डजंट अलाउ स्नो टू डिपॉजिट ऑन देम। ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो आपके प्लांट्स ऑफ ट्री हिल्स कौन से होंगे? जो बहुत ही लंबे होंगे, उनकी जो लीव्स होंगी वो निडल शेप के होंगे और कॉनिकल शेप के वो प्लांट होंगे ताकि स्नो उनके ऊपर ना रुके। ये आपके होते हैं प्लांट ऑफ हिल। इसमें एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पाइन, देवदार, आप इसका एग्जाम्पल लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्लांट्स ऑफ प्लेन। प्लांट्स ऑफ प्लेन मीन्स जहां पे जैसे हम रहते हैं, जो प्लेन एरिया होता है, वहां पर कौन से प्लांट्स मिलते हैं? हमें यहाँ पे बेनियन ट्री देखने को मिलता है, पीपल ट्री, मैंगो ट्री, सीसम ट्री, ये सारे के सारे हमें अपने पार्क में देखने को मिल सकते हैं, हमें रोड साइड पे देखने को मिल जाते हैं ये ट्री। दीज ट्री आर सम ऑफ द प्लांट्स फाउंड इन प्लेन्स। प्लेन एरिया में मिलते हैं। दे ग्रो इन टू ट्रीज हैविंग मेनी ब्रांचेस। ये आप देख रहे हैं, इनकी बहुत ब्रांचेस होते हैं, हैवी हैवी ट्रीज होते हैं ये, जैसे पीपल का ट्री है, बेनियन ट्री है, मैंगो ट्री है, सीसम ट्री है। ये आपका सबसे सिंपल था जो प्लेन में मिलता है। देन प्लांट्स ऑफ हॉट एंड वेट रीजन्स। हॉट और वेट रीजन्स के आपके प्लांट कौन से होते हैं? जैसे कि ज्यादातर ये आपको कहाँ मिलेंगे? फॉरेस्ट बोल देते हैं हम जिन्हें, तो वहां पर उस एरिया में कौन से ट्रीज मिलेंगे आपको? ट्रीज लाइक टीक, रबर, कोकोनट आर फाउंड इन हॉट एंड वेट रीजन्स। दीज जनरली हैव अ लार्ज नंबर ऑफ लीव्स। इनकी बहुत सारी लीव्स होती हैं इनमें। दे शेड देयर लीव्स ग्रेजुअली। उनकी लीव्स जो है वो अपनी लीव्स को बार बार शेड मतलब गिरना जो है वो अपनी लीव्स को रिप्लेस करते रहते हैं, गिराते रहते हैं, तभी वो जो है हमेशा ग्रीन, एवर ग्रीन दिखते हैं। मतलब उनमें सूखी लीव्स जो है नहीं होती हैं उन प्लांट्स में। हमारे यहाँ पे जो प्लेन्स में लीफ होती है उनमें सूखी लीफ भी लगी हुई होती हैं और फिर उसके बाद वो शेड होती हैं। तो ये अपनी लीव्स को जो है गिराते रहते हैं, इसी कारण से इनको एवर ग्रीन ट्री कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा ग्रीन दिखते हैं। फिर प्लांट्स लाइक पेपर, कॉटन, राइस, बनाना आर ऑल्सो ग्रो इन हॉट एंड वेट रीजन्स।
देन आपका है प्लांट्स ऑफ मार्शी एरियाज। मार्शी एरिया कौन से होते हैं? मार्शी एरिया हम उन्हें कहते हैं जो कि बहुत ज्यादा गिलगिले मडी टाइप में कीचड़ से भरे हुए एरिया होते हैं, उन्हें कहा जाता है मार्शी एरिया। और होते ये लैंड पे ही हैं, एक्वेटिक नहीं होते हैं। तो मैंग्रोव ये हम काफी आपके थर्ड क्लास में भी पढ़ चुके हैं और आपके पीछे वाले दोनों चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं। मैंग्रोव जो होता है, जिसमें हमने इसकी क्या पढ़ी थी, रूट्स के बारे में पढ़ा था कि मैंग्रोव रूट्स जो होती हैं वो बाहर आ जाती हैं, जिन्हें हम एरियल रूट्स भी कहते हैं। किस वजह से आती हैं? क्योंकि जब मडी नीचे होता है तो उन्हें सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है उस मार्शी एरिया में, तो इस वजह से वो रूट जो है वो बाहर आके अपना एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेती हैं, तो इसलिए उन्हें ब्रीदिंग रूट और एरियल रूट भी कहा जाता है। और ये इसका एग्जाम्पल है मैंग्रोव। मैंग्रोव ग्रो इन मार्शी सॉइल्स। मार्शी सॉइल मैंने आपको बता दी, मार्शी एरिया वो होते हैं जो बहुत ज्यादा गिलगिले कीचड़ टाइप में होते हैं। दीज प्लांट्स डेवलप स्पेशल रूट्स। वो स्पेशल रूट्स उनकी होती हैं फॉर ब्रीदिंग, एज देयर main underground root don't get sufficient oxygen from the soil. Portion of their root come out of the soil above the water level and take oxygen from air. air से ऑक्सीजन लेती हैं और इन्हें कहा जाता है ब्रीदिंग रूट एंड एरियल रूट। एरियल रूट किस लिए कहा जाता है? क्योंकि हवा में होती हैं इसलिए एरियल। और ब्रीदिंग रूट किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इन्हें नीचे ऑक्सीजन नहीं मिलती और ऑक्सीजन के लिए बाहर आती है, तो ब्रीद करने के लिए आती है, तो इसलिए ब्रीदिंग रूट एंड एरियल रूट कहा जाता है। डू यू नो में आपका दे रखा है, अ मार्श इज अ वेरी वेट मडी एरिया ऑन लैंड। जो बहुत ही गिलगिला और कीचड़ टाइप में एरिया होता है उसे मार्श कहा जाता है। प्लांट्स ऑफ डेजर्ट एरियाज। अब डेजर्ट में हमें मेन पता है कैक्टस होता है वहां का मेन। कैक्टस ग्रो इन डेजर्ट। कैक्टस क्यों होता है बच्चों डेजर्ट में? आप ये ध्यान से देखिए, कैक्टस जो होता है उसकी स्टेम बहुत ही थिक होती है और इसकी जो रूट होती है वो काफी डीप होती है। काफी डीप किस लिए होती है? डेजर्ट एरिया कौन से होते हैं? जो सूखे हुए एरिया होते हैं, मतलब जहां पे पानी की क्वांटिटी कम होती है, पानी ज्यादा नहीं होता। और प्लांट को तो ग्रो करने के लिए पानी चाहिए, हर चीज के लिए उसे वाटर चाहिए। फोटोसिंथेसिस, अपना खाना बनाने के लिए वाटर चाहिए। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस में वो एक्स्ट्रा वाटर निकालते हैं ताकि वहां की एयर मॉइस्ट रहे। लेकिन इसमें क्या होता है, इसकी स्टेम इतनी थिक इसलिए होती है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख सके। और इसमें आप देखेंगे कि लीव्स नहीं होती हैं, इसमें थॉर्न होते हैं। जो कांटे होते हैं ना वो लीफ के फॉर्म में होते हैं और वो जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं ताकि उसमें आपका स्टोमेटा जो है वो मतलब ना अपने ट्रांसपीरेशन प्रोसेस ना कर पाए, तो इसीलिए उनका वाटर लूज नहीं होता है। उनमें ज्यादा से ज्यादा वो वाटर एब्जॉर्ब करके रखते हैं और वो ग्रो कर सकते हैं डेजर्ट में। Cactus grow in a desert. It can survive in soil that has very little water. It has a green stem. Green stem होती है and well developed root. Well developed root मतलब बहुत डीप होती है इनकी रूट ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पानी ग्राउंड लेवल से सॉइल से एब्जॉर्ब कर पाए। द स्टेम स्टोर वाटर। ये मैंने आपको पहले बता दिया, इसकी स्टेम जो है वाटर स्टोर करती है, इसीलिए वो थिक और ऐसी इस टाइप की होती है। Therefore it is soft and fleshy. कैक्टस प्लांट हैव स्पाइंस इंस्टेड ऑफ लीव्स। ये भी मैंने आपको बता दिया था। थॉर्न्स मतलब स्पाइंस होते हैं, उनके कांटे होते हैं लीव्स की बजाय, ताकि वो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस ज्यादा ना कर पाए। तो अब मैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसे। टेरेस्ट्रियल में कितने टाइप के आपके प्लांट्स होते हैं? एक प्लांट जो हिली एरियाज में पाए जाते हैं जिनके कॉनिकल शेप होती है और वो ताकि स्नो उनके ऊपर ना रुक पाए। इसके एग्जाम्पल है पाइन एंड देवदार। प्लांट्स ऑफ प्लेन बिल्कुल सिंपल है, जो कि हमारे घर के आसपास मिलते हैं। पीपल, बेनियन ट्री, ये जो होती हैं इनमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और ये ट्री आपके प्लेन्स के होते हैं। हॉट एंड वेट रीजन्स के कौन से प्लांट्स होते हैं? जो कि एवरग्रीन प्लांट कहलाते हैं क्योंकि अपनी लीव्स को ग्रेजुअली शेड करते रहते हैं। और इसके एग्जाम्पल आपके कोकोनट एंड रबर है। प्लांट ऑफ मार्शी एरियाज में मैंग्रोव है इसका, जो कि जिसमें ब्रीदिंग रूट्स होती हैं और एरियल रूट्स होती हैं क्योंकि उन्हें सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता मडी मतलब अंडर दी सॉइल। डेजर्ट्स में कौन सी होती है? कैक्टस होती है और इनकी जो स्टेम होती है वो थिक होती है और इसमें लीव्स की बजाय स्पाइंस होती हैं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख सकें। नेक्स्ट आपका आता है, फर्स्ट था टेरेस्ट्रियल, नेक्स्ट आपका आता है एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? जैसे नेम से ही पता लग रहा है, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं हमारे, जो कि एनिमल्स हमारे वाटर के अंदर पाए जाते हैं, ऐसे ही जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वाटर के अंदर उन्हें कहते हैं एक्वेटिक प्लांट। Many plants grow in ponds, lakes and other water bodies. Some plants found in water are called aquatic plants. Aquatic plants are of two main types. Some of such plants float on water while other under water. देखिए कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो फ्लोटिंग होते हैं, मतलब ऊपर तैर रहे होते हैं, और कुछ होते हैं अंडर दी वाटर। अंडर वाटर वाले प्लांट्स जो होते हैं, जैसे हाइड्रेला उसका एग्जांपल है, तो वो क्या होते हैं, वो अंडर दी वाटर ग्रो करते हैं। तो अब फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स पढ़ते हैं सबसे पहले हम। तो फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है? तैरना, जो ऊपर तैरते हैं। डू यू नो देखते हैं पहले। एक्वा मीन्स वाटर एंड एक्वेटिक मीन्स एग्जिस्टिंग और हैपनिंग इन वाटर।
ये हमें पता ही है। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं और एक फिक्स प्लांट होते हैं। एक तो फ्री फ्लोटिंग होते हैं जो कि मतलब पानी के ऊपर ग्रो करते हैं और वो तैरते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जहां पे थे वहीं पे मिलेंगे हमें सुबह, हो सकता है वो पानी के बीच में चले जाएं, साइड में चले जाएं। और जो फिक्स प्लांट्स होते हैं वो एक ही जगह पर ग्रो करते हैं, तो उनकी रूट्स मतलब वहीं पर उसी साइड में होती हैं। तो अब फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स पढ़ते हैं। वाटर लेटिस है एंड हाइसनिथ है एंड डकवीड आर फाउंड फ्लोटिंग फ्रीली ऑन वाटर। दे आर नॉट अटैच्ड टू एनी सर्फेस, वो किसी सर्फेस पे नीचे अटैच नहीं होती है उनकी रूट्स, तो इसीलिए वो फ्री फ्लोट करते रहते हैं। दे हैव एयर फिल्ड कैविटीज इन देयर लीव्स एंड स्टेम्स, दीज कैविटीज मेक देम लाइट एंड हेल्प देम टू इजीली फ्लोट। उनके क्या होता है, कैविटीज बनी होती है, मतलब होल्स बने होते हैं उनके लीव्स के और स्टेम्स के अंदर, सो दैट वो बहुत ही लाइट वेट रहते हैं और वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह फ्लोट कर पाते हैं। ये इसके आपको एग्जाम्पल है, ये देख लीजिए। नेक्स्ट इज फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स, जिसमें कि हमें सबसे अच्छा लाइव एग्जांपल पता है लोटस, जो कि आप लोगों ने देखा भी होगा। ये एक ही जगह पे ग्रो करता है और लोटस एंड वाटर लिली जो है वो एग्जांपल है फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट का। सच प्लांट्स आर अटैच्ड टू द पॉन्ड बेड, वो जो नीचे पॉन्ड बेड होता है उसके साथ अटैच्ड होते हैं ये। दे हैव स्टेम्स विद होल्स एंड देयर लीव्स आर ब्रॉड, जो इनकी स्टेम होती है विद होल्स, उनमें होल होता है, लेकिन इनकी लीव्स आपने देखी होंगी, लोटस की बहुत बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं। जब तक लोटस पूरी तरह से खिलता नहीं है, बड की फॉर्म में होता है, तब आपको सारे पूरे के पूरे पॉन्ड में लीव्स ही लीव्स दिखाई देती हैं। तो ये आपका लोटस होता है एंड दिस वन इज वाटर लिली। तो इनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, स्टेम के अंदर होल होता है, लीव्स इनकी बहुत ब्रॉड होती हैं। द स्टेम ऑफ लोटस कॉमनली नोन एज कमल ककड़ी, जिसे कि यूज किया जाता है खाने के तौर पे भी, इज ईटन एज अ वेजिटेबल, जो मैंने आपको बता दिया कमल ककड़ी एज अ वेजिटेबल भी हम यूज करते हैं। Aquatic plant like hydrilla increase the oxygen content of water and remove carbon dioxide from it. This help in making water suitable for fish and other aquatic animals and help them to get enough oxygen. Aquatic plant जो hydrilla होता है, जो कि अंडर दी वाटर ग्रो करता है, वो क्या करता है, वो आपकी ऑक्सीजन कंटेंट को बढ़ा देता है वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है, जो कि वो बहुत ही फेवरेबल एनवायरमेंट हो जाता है आपके मेराइन इकोसिस्टम के लिए, आपके जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स अंदर रहते हैं, फिशेस वगैरह, उनके लिए। तो उनकी जो है लाइफ को वो इंक्रीज कर देता है। मींस सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगी तो ऑफकोर्स है वो अच्छी तरह से एनफ ऑक्सीजन ले पाएंगे। तो अंडर वाटर प्लांट्स में क्या होता है, हाइड्रिला एग्जांपल है प्लांट का दैट ग्रोज अंडर वाटर। इट हैज पॉइंटेड एंड स्ट्रैप लाइक लीव्स, उसकी पॉइंटेड और स्ट्रैप लाइक लीव्स होती हैं। मैं आपको इसका डायग्राम दिखाती हूँ। ये है स्टूडेंट्स आपका हाइड्रेला प्लांट, जो कि आपके अंडर वाटर ग्रो करता है और पॉइंटेड और स्ट्रैप लाइक लीव्स आप इसकी देख रहे हैं, जो कि एनफ ऑक्सीजन देता है आपके वाटर एक्वेटिक एनिमल्स को, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है। Cultivation of plants. One day Mona visited a village. She saw some farmers uprooting small plants from their field. She asked her father why were they do so. Her father told her that plants like sugarcane and this are grown in this way by the farmers. Such plants are called cultivated plants. देखिए मोना पूछती है अपने फादर से कि वो अप्रूट क्यों कर रहे हैं स्मॉल प्लांट्स को अपनी फील्ड में। वो अप्रूटिंग क्या होती है, जड़ से किसी चीज को बाहर निकालना, मतलब जड़ से उखाड़ना, तो वो कहलाता है अप्रूटिंग। तो उसके फादर उसे बताते हैं कि शुगर केन, मेज एंड व्हीट एंड राइस जो है वो इसी वे से ग्रो करा जाता है, तो उसे कहते हैं कल्टिवेटेड प्लांट्स। बच्चों कल्टिवेटेड प्लांट्स उसे कहते हैं जो कि फार्मर ह्यूमंस ग्रो करते हैं और उनकी टेक केयर करते हैं, उसे कहते हैं कल्टीवेटेड प्लांट। एक होते हैं वाइल्ड प्लांट्स। वाइल्ड प्लांट कौन से होते हैं, जो कि अपने आप से ग्रो करते हैं, उन्हें केयर की जरूरत नहीं पड़ती, उसे वाइल्ड प्लांट्स कहते हैं। तो कल्टीवेटेड प्लांट्स कौन से होते हैं, जो कि ह्यूमंस के द्वारा कल्टीवेट किए जाते हैं और उनका फिर यूज किया जाता है, जैसे कि आपकी व्हीट उगाई जाती है, राइस उगाई जाती है, वो होते हैं मतलब ग्रो बाय ह्यूमन, उन्हें कल्टीवेटेड प्लांट कहते हैं। इसके एग्जाम्पल मेज एंड राइस है। Sometimes a few undesirable plants also grow along with the cultivated plants. कुछ टाइम में क्या होता है कि कल्टिवेटेड प्लांट्स के साथ कुछ प्लांट्स अपने आप से ग्रो कर जाते हैं, फार्मर उन्हें नहीं चाहते और वो कल्टिवेटेड प्लांट्स के लिए अच्छे नहीं होते हैं, उन्हें हानि पहुंचाते हैं, उन्हें कहा जाता है वीड्स। वीड्स क्या होती हैं, गेट इन द वे ऑफ आवर प्लांट्स, मतलब कि हम जा रहे हैं किसी वे में, हमें चाहिए कि हमने जो प्लांट कल्टीवेट किया है हमें वो अच्छी तरह से मिले, हम उस पर फर्टिलाइजर डालेंगे, लेकिन ये क्या करती हैं, वीड्स वहां उगकर क्या करती हैं, वो उसको डिस्टर्ब कर देती हैं और उसकी जो ग्रोथ है उसको रोक देती हैं, कम कर देती हैं। इसलिए
वीड्स जो हैं वो हमारे प्लांट्स के लिए अच्छी नहीं होती हैं, कैन हार्म द ग्रोथ ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, हेंस दे आर रिमूव फ्रॉम द सोइल, इसलिए उन्हें रिमूव कर दिया जाता है सोइल से, क्योंकि वीड्स क्या होंगी, वो जितनी अमाउंट ऑफ उसको चाहिएगा, वाटर चाहिएगा, फर्टिलाइजर चाहिएगा, वीड्स भी उसकी जो है एब्जॉर्प्शन करेगी, तो इसलिए वीड्स को रिमूव कर दिया जाता है। नाउ लेट अस लर्न हाउ फार्मर ग्रो प्लांट्स फॉर कल्टीवेशन, कैसे फार्मर जो है कल्टीवेशन के लिए प्लांट्स को ग्रो करते हैं। दे फर्स्ट प्रिपेयर देयर फील्ड टू सो दी सीड्स, वो सबसे पहले जो है अपनी फील्ड को प्रिपेयर करते हैं जिसमें कि बीज डाले जाते हैं। फॉर दिस दे फर्स्ट डिग दी सॉइल, लूजन इट, मेक इट सॉफ्ट, जैसे कि ये दिखा रखा है आपको। ये क्या कर रहे हैं, पहले जो सॉइल होती है वो बिल्कुल, ये साफ इमेज नहीं है, मैं आपको एक साफ इमेज दिखाती हूँ इसकी। ये इमेज देखिए आप प्लॉइंग की, इसमें क्या होती है, आपको एक तरफ पे जो है सॉइल दिख रही है जो कि थोड़ी सी उठी हुई है, एक तरफ पे बिल्कुल प्लेन दिख रही है। तो ये क्या कर रहे हैं, पहले फार्मर क्या करता है, अपनी सॉइल को लूज करता है, क्योंकि सीधा उस टाइट वाली सॉइल के ऊपर अगर बीज को डाल देंगे वो अंदर जाएंगे ही नहीं। तो ये सबसे पहले जो है इसको पूरी तरह से जो है लूजन करते हैं, फिर उसके अंदर जो है ये सीड्स को डालते हैं ताकि उसकी प्रोडक्शन अच्छी हो आपके प्लांट की। इस प्रोसेस को प्लॉइंग बोला जाता है, और ये पहले मैनुअली किया जाता था, लेकिन आजकल इसमें इसको ट्रैक्टर की हेल्प से किया जाता है। These days plowing is done with the help of tractors. Plowing is followed by sprinkling of seeds. It is necessary to drop the right amount of seeds at regular distance. बिल्कुल ये बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि कितनी सीड्स हम कितने डिस्टेंस पे डाल रहे हैं, वो फार्मर्स को पता होता है, वो उसी हिसाब से करते हैं। द फील्ड इज देन वाटर, फिर वाटर दिया जाता है। आफ्टर फ्यू डेज स्मॉल प्लांट्स स्टार्ट स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग आपने देखी भी होगी, हम घर में भी स्प्राउट्स खाते हैं। जब आपकी रूट्स में से जो है आउटग्रोथ निकलने लग जाती है उसे स्प्राउटिंग कहते हैं। अलॉन्ग विद दीज स्प्राउटिंग वीड्स में ऑल्सो अपीयर इन द फील्ड, वीड्स भी दिखाई देने लग जाते हैं। और वीड्स क्या होते हैं, जो मैंने बताया था, जो फार्मर्स में अनवांटेड डिजायरेबल फार्मिंग में ग्रोथ हो जाती है उसे वीड्स कहा जाता है। द सीड्स ऑफ वीड्स आर ब्रॉड टू द फील्ड बाय बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। और सीड्स कहाँ से आ जाती हैं वीड उगने के लिए, वीड वहां पर मतलब अनग्रोथ होने के लिए उसकी, वो कोई भी इंसेक्ट वहां ले आता है, बर्ड ले आता है, एनिमल्स वहां छोड़ देते हैं, जिससे कि वाटर देने के बाद वो वहीं पे उगना शुरू कर देती हैं। वीड्स आर रिमूव्ड सो दैट दे डोंट कंज्यूम वाटर, जो मैंने पहले आपको बताया था, वीड्स वहां उगेंगी जो कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें वो यूजलेस है, तो वो भी क्या है, वाटर कंज्यूम करेंगी, फर्टिलाइजर कंज्यूम करेंगी, जो कि आपकी मेन क्रॉप के लिए था, एंड फर्टिलाइजर मेंट फॉर द मेन क्रॉप के लिए था, तो इसलिए उसकी वेस्टेज ना हो, इसलिए वीड्स को जो है रिमूव कर दिया जाता है। द कल्टिवेटेड प्लांट्स ग्रो एंड गिव अस द डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब मैं आपको पिक्चर की हेल्प से समझाती हूँ, ये सिर्फ थ्योरी दिखा रखा था। ये देखिए आप पिक्चर में बिल्कुल दिख रहा है, सबसे पहले प्लॉइंग की गई है जो कि प्रिपरेशन ऑफ सोइल कही जाती है, फिर सोइंग, फिर उसके अंदर जो है सीड्स डाले गए हैं रेगुलर इंटरवल्स पे, जितने जितने डालने हैं। देन उसके बाद उसमें जो है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स ऐड किया जाता है, स्प्रिंकल किया जाता है वहां पे, फिर उसकी इरिगेशन की जाती है। देन उसके बाद जो है उसकी वीडिंग जो होती है, वीडिंग प्रोसेस, देन आपकी वीडिंग की जाती है। वीडिंग वही होती है कि जो अनवांटेड ग्रोथ हो जाती है, वीड्स लग जाती हैं, उन्हें रिमूव कर दिया जाता है आपके मेन प्लांट से। देन उसके बाद हार्वेस्टिंग की जाती है। हार्वेस्टिंग मतलब जब आपकी फसल तैयार हो जाती है तो उसे काट लिया जाता है। देन थ्रेशिंग की जाती है। थ्रेशिंग में क्या होता है, आपके प्लांट से आपके ग्रेन्स को अलग कर दिया जाता है, फिर उसके बाद जो आपकी ग्रेन्स की स्टोरेज होती है और रेडी टू यूज हो जाते हैं वो। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका कि कल्टीवेशन किस तरह से की जाती है, किस तरह से आपकी सॉइल जो है तैयार की जाती है, और किस तरह से जो आपकी मेन आपको फसल मिल जाती है। तो ये था पूरा इस चैप्टर में बच्चों। अब आप इसके हम करते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स हैं एरियल। एरियल क्या होती है, जो कि ग्रोइंग इन द एयर, जो कि हमने कहाँ पढ़ी थी, एरियल रूट्स, जो कि मैंग्रोव प्लांट की है। कैविटीज क्या होती है, होलो स्पेसिस, मतलब खाली स्पेसिस जो होते हैं उसे कैविटीज कही जाती है। जैसे आपके टीथ में भी कैविटी होती है, होलो हो जाते हैं आपके टीथ। कॉनिकल क्या होती है, रिजेंबलेंस है कोन, जैसे कोन शेप में आपकी जो बर्थडे कैप टाइप होती है उस टाइप की शेप होना। अपरूट मतलब टू पुल बाय द रूट्स, मतलब जड़ से उसे उखाड़ देना, उसे अपरूट कहते हैं। अब बच्चों जो हमारा फर्स्ट पेज था वो अब हम कर लेते हैं। पाइन ट्रीज जो होते हैं वो कहां पाए जाते हैं, हिली एरियाज में पाए जाते हैं, और इनमें से कौन से हैं, दिस वन। देन उसके बाद है कैक्टस इज फाउंड इन डेजर्ट में पाया जाता है कैक्टस, ये है आपका। देन नीम एंड बेनियन ट्रीज आर फाउंड इन प्लेन। नीम एंड बेनियन ट्री जो होते हैं, ये आपका बेनियन ट्री है, ये आपका नीम है, जो आपको पत्तों से ही पता लग जाएगा, ये आपके प्लेन्स में पाए जाते हैं। लोटस एंड वाटर लिली आर फाउंड इन वाटर, ये वाटर में पाए जाते हैं, ये रहे। और ये कौन से एग्जाम्पल होते हैं आपके, जो कि फिक्स्ड होते हैं उस पे, वाटर पे, फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स हैं ये, तो इन्हें कहा जाता है वाटर में पाए जाते हैं मीन्स ये। तो ये आपके फिनिश हो गया ये चैप्टर। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं।